ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा आगे आ सकते हैं। तो जो हमने कल श्लोक चर्चा किया था उसको एक बार पढ़ के उसका अनुवाद और एक तात्पर्य जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध है, अध्याय 22, चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, श्लोक क्रमांक 47। यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगमभि प्रतिपादिताना तुष्यन्त्वदभ्र करुणा स्वकृतेन नित्यम को नाम तत्प्रति करोति विनोद पात्रम। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। पृथु महाराज ने आगे कहा, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हों, भला उनके उऋण होने के लिए अंजुलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में समवितरित हुए हैं। इसका तात्पर्य, संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है जो भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान का वितरण करता है। समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में हैं, किंतु वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते हुए संसार में भटकती रहती हैं। किंतु इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का रंच मात्र ज्ञान न होने से मानसिक शांति तथा स्थायी सुख की इच्छा रखते हुए भी चैन नहीं मिलता। कुमारगण, नारद, प्रहलाद, जनक, सुखदेव गोस्वामी, कपिल देव जैसे महापुरुष तथा वैष्णव आचार्यों के अनुयायी एवं दास भी भगवान एवं जीवात्मा संबंधी ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान मानवता के लिए वरदान है। श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसा ही एक महान उपहार है कि लाभदाता को जिसका बदला चुका पाना असंभव है। इसीलिए पृथु महाराज ने कुमारों से प्रार्थना की कि वे जीवों को माया के चंगुल से उबारने के अपने उपकारी कार्यों से ही तुष्ट हों। राजा ने देखा कि उनके महान कार्यों के लिए उन्हें संतुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। विनोद पात्रम शब्द को दो शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, बिना तथा उद पात्रम, या फिर इसे एक ही शब्द मानने पर इसका अर्थ होगा हंसाने वाला मस्खरा। मस्खरे का कार्य केवल हंसाना है, और जो व्यक्ति गुरु या कृष्ण के दिव्य संदेश के शिक्षक से पूर्ण होने का प्रयास करता है वह मस्खरे की तरह उपहास का पात्र बन जाता है, क्योंकि ऐसे ऋण को चुका पाना असंभव है। सबों का श्रेष्ठ मित्र तथा उपकारी वह है जो मनुष्यों में मूल कृष्ण चेतना को जागृत कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, ये एक विशेष शब्द है विनोद पात्रम, को नाम तत्प्रति करोति
विनोद पात्रम। विनोद पात्रम मतलब जो अपनी क्रियाओं के द्वारा दूसरों को हंसाता है ना, या इंग्लिश में लिख रहे हैं जोकर, है ना। तो जो साधक या जो शिष्य ऐसा सोचता है कि गुरु हैं, भगवान हैं या वैष्णव हैं, उन्होंने जो कार्य किया है मेरे जीवन में और उनके जो उपकार से, उनकी जो कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है और जिससे मैं आगे बढ़ पाया हूँ, वो मेरे ऊपर जो ऋण है, उस ऋण से मुक्त होने के लिए अगर मैं कुछ कार्य करूँगा, कुछ सेवा करूँगा, बदले में कुछ दूँगा, तो उस व्यक्ति को क्या बोला गया है? विनोद पात्रम, है ना, जोकर, मस्खरा। तो प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो गुरु हैं उनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि गुरु के जैसे ऋण लेते हैं, है ना, जैसे हमने किसी से ऋण लिया, है ना, तो ऋण लेने के बदले में हम क्या करते हैं? कुछ समय के बाद उसको लौटा देते हैं, या तो उतना ही लौटा देते हैं, मूलधन लौटा देते हैं, या फिर इंटरेस्ट के साथ लौटा देते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने कुछ बैंक से ऋण लिया है ना, और बैंक से ऋण लेने के पश्चात 5 साल में उसको रिटर्न करना है, तो उसका कुछ इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बनने के बाद हमने इधर उधर से उसको लौटा दिया, है ना। तो हमने जब उसको लौटाया, तो लौटाया कब? जब हमारे पास में है। तो जो लक्ष्मी और उसका इंटरेस्ट हमारे पास में है, तो उसको हमने बैंक को लौटा दिया। वो हमारे पास होना चाहिए, तभी हम लौटा पाएंगे। लेकिन जो गुरु और वैष्णव ने हमको प्रदान किया है, वो हमारा खुद का नहीं है, वो भगवान कृष्ण से आया है, गुरु के माध्यम से आया है। तो अभी हमारे पास लौटाने के लिए बचा क्या? जो गुरु ने हमको अज्ञानता से निकालने के लिए जो हमको निर्देश दिया है, जो हमको प्रशिक्षण दिया है, जो हमको सिखाया है, जो हमको आगे लेके गए हैं, अभी उसके बदले में हमें कुछ देना है, ऋण होना है, तो उसी के बराबर कुछ होना चाहिए, तभी तो ऋण से मुक्त हो पाएंगे। तो गुरु और भगवान ने जो हमें वस्तु दी है, जो हमको प्रदान किया है, जो हमको भक्ति प्रदान की है, तो अगर हमें उनके ऋण से मुक्त होना है, तो जो उन्होंने प्रदान किया है उसी क्वालिटी का हमको गुरु को देना होगा, लेकिन वो संभव नहीं है ना। तो जैसे कि भागवतम में एक श्लोक आता है, मर्त्या नाम किमुतासिसा, है ना। जैसे जो भक्तों का संग है ना, उसकी तुलना कैसे श्लोक प्रारंभ होता है? वो ना हम मर्त के, जो भक्तों का संग है या साधुओं का संग है, उससे जो प्राप्त होता है वो स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो सकता है, वो मुक्ति से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो संसार की वस्तुएं अगर प्राप्त हो जाएंगी तो उसकी तुलना भक्तों के संग से नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले अगर किसी के हृदय में ये भावना आ रही है कि गुरु का ऋण चुकाने के लिए हमें कुछ प्रयास करना है, जैसे कि यहाँ पर भगवान बताते हैं, एतद एव ही सत्शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थार्थम अर्पणम गुरु। ये भगवान बता रहे हैं, सुदामा जो है उनसे चर्चा चल रही है, और बता रहे हैं कि एक सत शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना। सत मतलब जो वास्तविक शिष्य है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए? उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए? यद वै विशुद्ध भावेन, है ना, विशुद्ध भावेन, शुद्ध हृदय से क्या करना चाहिए? सर्वार्थम अर्पणम गुरु, उसको सब कुछ गुरु को अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो वास्तव में शिष्य है, जो वास्तविक शिष्य है, सत शिष्य है, वो अपने गुरु के ऋण को चुकाने के लिए अपना हृदय, अपनी संपत्ति, अपना बल, अपनी इंद्रियां, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी आत्मा गुरु के लिए अर्पित कर देता है। उसको करने से कुछ हद तक वो ऋण चुकेगा, लेकिन पूरी तरह से ऋण नहीं चुक पाएगा। जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य को अगर कोई दिया दिखा रहा है ना, जैसे सूर्य देव की आरती हो रही है, तो उसमें सूर्य को दिया दिखाया जा रहा है, तो सूर्य को दिया दिखाने से कुछ सूर्य को होने वाला है,
कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दिया है, अग्नि है, वो अग्नि का सोर्स क्या है? वो अग्नि का सोर्स अग्निदेव है, सूर्यदेव है। तो वही दिया लेकर अगर हम सूर्यदेव को दिखा रहे हैं तो कोई सूर्यदेव की आरती नहीं कर रहे हैं, वो तो जब दिखाने से हमारा भला हो जाएगा उसमें, है ना। जैसे एक बार प्रभुपाद जी का एक मेमोरी है, तो सत्स्वरूप महाराज बताते हैं, उसमें प्रभुपाद जी के जो पिक्चर्स हैं उसके ऊपर मेडिटेशन कर रहे हो, प्रभुपाद मेडिटेशन। तो श्रील प्रभुपाद अपने व्यास आसन में बैठे हुए हैं और सत्स्वरूप महाराज उनको, प्रभुपाद जी को गार्लैंड पहना रहे हैं, और वो पिक्चर किसी ने ले लिया है गार्लैंड पहनाते हुए। तो सत्स्वरूप महाराज पिक्चर के नीचे लिख रहे हैं कि एक स्थान पर जो व्यास आसन पर बैठे हुए हैं वो महाभागवत हैं, उन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, कृष्ण के मैसेंजर हैं, कृष्ण ने स्वयं उनको यहाँ पर भेजा है। और दूसरी तरफ एक म्लेच्छ व्यक्ति है जिसने पूरे जीवन में सारे पाप किए हैं, है ना, ऐसा कोई पाप नहीं किया जो उसके अंदर पूरे अनर्थ भरे हुए हैं। तो एक महाभागवत जो कृष्ण के धाम से स्वयं आया है, वो एक ऐसे व्यक्ति से गार्लैंड ले रहा है जो कि म्लेच्छ है, जिसके अंदर सारे अनर्थ हैं, जिसने सारे पाप किए हैं। तो उनका गार्लैंड पहनना एक म्लेच्छ व्यक्ति से उनकी कृपा है। वो अपनी कृपा से इस म्लेच्छ व्यक्ति से, वहाँ लिख रहे हैं सत्स्वरूप महाराज, उस म्लेच्छ व्यक्ति से एक महाभागवत अगर माला ग्रहण कर रहे हैं तो उन जो श्रील प्रभुपाद हैं उनकी वो अहेतु की कृपा है कि उन्होंने माला ग्रहण की है। तो इससे ये मूड दिखा रहा है कि अल्टीमेटली जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, जो भी हमें सेवा में लगाया जा रहा है, वो वास्तव में क्या है? वो अहेतु की कृपा है ना। वो गुरु हैं या वैष्णव हैं, उनकी अहेतु की कृपा है। हम कोई सेवा वास्तव में अच्छे से हम कर नहीं पाएंगे। अगर हम में से अगर किसी ने चैतन्य चरितामृत पढ़ी है तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के अगर पार्षदों के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी इतनी हाई क्वालिफिकेशन है, इतनी उच्च उनकी विशेषताएं हैं। जैसे कि एक भक्त है जिनका नाम है वक्रेश्वर पंडित। तो वक्रेश्वर पंडित जो हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हुआ तो उन्होंने लगातार 3 दिन नाचा, 72 घंटे नृत्य किया। अभी 72 मिनट भी नाचना बहुत मुश्किल है, 7.2 मिनट भी नाचना बहुत मुश्किल है, 72 मिनट उन्होंने नृत्य किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु की जो उसमें दल है, उसमें गोविंद घोष है, माधव घोष हैं, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, है ना। हरिदास ठाकुर जो 192 राउंड्स कर रहे हैं। रामानंद राय जिन्होंने काम वासना को पूरा जीत लिया है। तो एक बार ऐसा होता है, जगन्नाथपुरी में बल्लभ भट्ट आते हैं, और जो बल्लभ भट्ट होते हैं उनके अंदर बहुत अहंकार होता है कि मैंने भागवतम के ऊपर क्या लिखा है, टीका लिखा है, और चैतन्य महाप्रभु को सुनाने जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ और मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, लेकिन हाँ मेरे साथ में कुछ पार्षद हैं, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। तो बताते हैं कि हरिदास ठाकुर हैं जिनमें नाम में रुचि है, और इनका संग लेने से मेरे अंदर कुछ रुचि आ रही है ना। और ये रामानंद राय हैं, है ना, जो रस शास्त्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनसे मैं शिक्षा लेता हूँ कि कैसे भक्ति रस को जाना जाए। ये सारो भट्टाचार्य हैं जो सांख्य दर्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनसे मैं सीखता हूँ। तो ऐसे हर भक्त का चैतन्य महाप्रभु बल्लभ भट्ट के सामने गुणगान करने लगे, है ना। तो जब पूरा गुणगान किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि इतने सारे हंसों के बीच में एक बदक बैठा हुआ है ना। चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो हंस की तरह हैं, और बल्लभ भट्ट की स्थिति कैसी हो गई, एक बदक की तरह, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ बता रहे हैं कि उनके जितने भी पार्षद हैं उनमें जो अलग अलग गुण हैं, वो अलग अलग गुण इतने महान हैं कि उन भक्तों के एसोसिएशन के कारण वो गुण हैं मेरे अंदर आ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी हम सेवा भगवान की कर रहे हैं, जिस रूप में सेवा कर रहे हैं, है ना, या फिर जिस विभाग में सेवा कर रहे हैं, उस सेवा की अगर हम स्वभाव को देखें और महान महान भक्तों से तुलना करें, तो उनकी तुलना में हम कोई भी सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सेवा नहीं कर रहे हैं, है ना। वो ऐसे ही है, एक बच्चा है ना, बच्चा कुछ अपने पिता के लिए
पिता के ही बैंक अकाउंट से, पिता के ही पैसे से कुछ वस्तु लेके आता है और पिता को अर्पण करता है और पिता बोलते हैं धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा किया, है ना। तो वास्तव में भगवान की चीज़ों को हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं और भगवान क्या है, प्रेम बस उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इसमें जो भक्त होते हैं उनका वास्तव में एक विनम्रता का भाव होना चाहिए। जब व्यक्ति ऋणी होता है, अपने आप को ऋणी समझता है, तो उसके अंदर अपने आप में विनम्रता आ जाती है। और जब व्यक्ति अपने आप को ऋणी नहीं समझता है तो उसके अंदर विनम्रता नहीं आती। तो जब उसके अंदर विनम्रता नहीं आती तो क्या आता है, अहंकार आता है ना। प्राइड कम्स बिफोर फॉल। जब किसी का पतन होने जा रहा है तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। और अहंकारी व्यक्ति क्या समझता है कि सब ईश्वरो अहम अहम भोगी, है ना, कि सारा संसार मेरे चारों तरफ घूम रहा है, सारा मंदिर ही मेरे चारों तरफ घूम रहा है, सारे भक्ति मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, सारी सेवा मेरे तरफ चारों तरफ घूम रही। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो अगर किसी व्यक्ति में इसको ये समझ में आया है कि गुरु और वैष्णव की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनका इतना सारा ऋण है मेरे ऊपर, तो जो भक्त है वो अपने आप ही विनम्र हो जाएगा। उसके लिए कुछ बार बार रिसाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सही सुनना, है ना, या उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अंदर अपने आप ही आ जाएगा कि मैं किस स्थिति में था और आज मैं किस स्थिति में हूँ, और भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो उसके अंदर एक स्वाभाविक विनम्रता आएगी। अगर किसी भक्त के अंदर एक स्वाभाविक विनम्रता नहीं आ रही है तो व्यक्ति वो ऋणी होने की जो भावना है उसके अंदर अभी तक नहीं आ पाई। वो सोच ही नहीं पाया कि मुझे कुछ मिला है। जैसे यहाँ पृथु महाराज बोल रहे हैं कि आपने हमें ये जो आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाया है, उस आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाने के लिए जो आपने हमें संदेश दिए हैं, उसके बदले में कुछ दे नहीं पाऊँगा आपको। और अगर मैं सोचूं कि उसके बदले में कुछ दूंगा आपको तो मैं क्या हो जाऊंगा, जोकर बन जाऊंगा। तो पहले अगर हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे ऊपर इतना सब उपकार किया गया है। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, प्रभुपाद वो व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखते हैं, योर मर्सी प्रोडक्ट, ये हिज होलीनेस, ये स्वामी, योर मर्सी प्रोडक्ट, है ना। तो वास्तव में हम गुरु और वैष्णवों की मर्सी से ही बने हैं। उन्होंने हमें सिखाया है, उन्होंने हमें डांटा है, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया है, उन्होंने हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया है, हर चीज़ उन्होंने सिखाई है। और वो चीज़ ध्यान में ना रखते हुए, उस चीज़ की अवहेलना करते हुए अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाए कि मुझे विशेष सम्मान नहीं मिला, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, है ना, या मैंने इतना सब किया और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, इतना सब किया और इतना सब करने के बाद मेरे जीवन में ऐसा हो गया, तो ये सब चीज़ क्या बताएगी कि हम बहुत क्या है, संकीर्ण बुद्धि वाले, बहुत संकीर्ण बुद्धि वाले, है ना। एक तो बाहर के लोग भी ऐसा नहीं करते हैं, है ना। अगर बाहर के लोग भी जो अभक्त हैं, अगर अभक्तों के बीच में व्यवहार होता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करता है और कई सालों तक कार्य करता है, तो उसको भी लगता है, जैसे कल चर्चा कर रहे थे, कल प्रश्न आया था कर्ण के बारे में, है ना, कर्ण और दुर्योधन के बारे में आया था, तो उससे एक विचार ये आया, तो दोनों असुर हैं, दोनों ही असुर हैं, एक से बढ़ के एक असुर हैं, लेकिन एक असुर दूसरे असुर के लिए कर रहा है तो दूसरा असुर के मन में भी ऋणी की भावना आ रही कि भाई इसने मेरे लिए कुछ किया है। मतलब असुरों के बीच में भी ऋणत्व की भावना आ रही है कि इसने मुझे, है ना, यहाँ से लेकर मुझे राज्य प्रदान किया, ये कार्य किया, इसीलिए मुझे भी इसके लिए कुछ करना है। उनके मन में भी ये भावना है। तो जो भक्त हैं या भक्ति के रास्ते में हैं, उनके हृदय में तो कितनी अधिक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो किसका आदान प्रदान हो रहा है, भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो भौतिक वस्तुओं के कारण वो अपने आप को अबलाई समझते हैं, लेकिन यहाँ किसका आदान प्रदान हो रहा है, भगवान के संदेश का, जिसका कोई तुलना नहीं है। ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसकी कोई तुलना नहीं है ना। तो इसीलिए एक जो भक्त है उसके अंदर एक विनम्रता की भावना होती है। विनम्रता कैसे आए, उसके लिए प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं, विनम्रता आएगी अगर ईमानदारी से अपने हृदय में झांकना चालू कर देंगे तो विनम्रता आ जाएगी, है ना। अगर ईमानदारी से अपने हृदय को हम देखेंगे तो अपने आप ही विनम्रता आ जाएगी।
और अगर ईमानदार नहीं है, हमारे नेत्रों के सामने कवच लगा हुआ है, तो ईमानदार से हम अपने हृदय को देख ही नहीं पाएंगे कि कितनी गंदगी भरी हुई है, कितना काम है, कितना क्रोध है ना, कितना अहंकार है अंदर, कूट कूट के भरा हुआ है, और उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। और अपने आप को हम क्या समझते हैं कि मैं सेवा कर दिया, मैं कितना उन्नत हूँ। तो इसीलिए जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन हैं, जिसमें दैन्य भावना के बारे में बताया गया है, दीनता के बारे में बताया गया है, हमारे जीवन सदा पापेरत नाही का पुण्य लेस, है ना, पर रेगे उद्वेग दिया छी जेकत दिया छी जीवेर क्लेश। तो अगर अपने हम हृदय में झाँकेंगे, हम ये अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें, एक अकेले कमरे में बैठ जाएं और विचार करें कि मेरे हृदय में क्या क्या है। जब मैं चुपचाप बैठता हूँ तो मन में क्या आता है? पूरा सेवा की तरफ दौड़ते हैं, पूरा सेवा की तरफ मन जा रहा है, या काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इसके विचार आ रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा कितने हम पानी में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे हैं कि उनसे पूछा गया, हाउ टू फील हम्बल, विनम्र कैसे हूँ? इट इज़ सिंपल, इंट्रोस्पेक्ट एंड बी ऑनेस्ट। अंतः मनन कीजिए और ईमानदार रहिए, उससे समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम ईमानदार नहीं हैं, हम स्वयं के लिए ईमानदार नहीं हैं, स्वयं के लिए हम ऑनेस्ट नहीं हैं। अगर हम स्वयं के लिए ऑनेस्ट होंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हमारे हृदय में क्या है, कितना हम आलस्य से निकले हैं, कितना हम जो साधु संघ है उसकी महत्वपूर्णता को समझ पाए, है ना, तो बहुत कम है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं विनम्रता की परिभाषा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद लिखते हैं, वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाई अदर्स। ये भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दूसरे के सम्मान से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके लिए हमेशा चिंतित बने रहना कि मुझे वो सम्मान कब प्राप्त होगा। अगर उसके अंदर ये भावना नहीं है तो वास्तव में विनम्र है। वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाई अदर्स। बिल्कुल सटीक परिभाषा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी का बुक्स ऐसा है कि एक एक शब्द जो है बिल्कुल, है ना, एक एक शब्द का भार है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दूसरे जो सम्मान करते हैं तो उसमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसके लिए जो चिंतित नहीं होता है, उसके लिए जो प्रयास नहीं करता है ना, उसके लिए परेशान नहीं रहता है, वो वास्तव में वो विनम्र है। तो इसीलिए एक और परिभाषा बताई गई है, उत्तम होइया आपना के माने तृणाधीन अधम, कि उत्तम होते हुए भी अपने आप को तृण से भी अधम मानना। तो ये तो और ही मुश्किल है। तो पहले तो अधम है, अधम ही स्वीकार नहीं कर रहे, है ना, अपनी वास्तविकता को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो अगर जैसे हम देखते हैं कि कुछ भक्ति करने के बाद भक्तों के अंदर क्या गुण आ जाता है, एक मैग्नेट की तरह गुण आ जाता है। जैसे मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट खींचती है, आकर्षित करती है, मैग्नेट आकर्षित करती है ना। तो ऐसे भक्त होते हैं, तो सेवा करते करते शुद्ध होते होते उनके अंदर, है ना, एक मैग्नेट जैसा गुण आ जाता है। किसी के अंदर बहुत अच्छा कुकिंग करने की क्षमता है, किसी के अंदर वाद्य यंत्र बजाने की क्षमता है, किसी के अंदर कुछ सेवाओं को बताने, ऐसे अलग अलग क्षमताएं हैं। तो उसको देखकर बाहर के लोग क्या होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं, कितने अच्छे भक्त हैं, कितने अच्छे सद्गुण हैं। तो ये अच्छे अच्छे गुण आते हैं। तो उसके लिए चैतन्य चैतन्य में बताया गया है, उत्तम होइया आपना के माने तृणा अधीन, कि उत्तम होते हुए अपने आप को अधम समझना। तो वो भावना कब आएगी, वो क्यों आएगी, कि हम भक्तों के साथ में हैं, उनके कारण ये हमारे अंदर गुण आए हैं। हमारे अंदर जो भी गुण आया है, इंद्रियों पे कंट्रोल आया है, मन पे कंट्रोल आया है, हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं, वो सब क्यों आया है, क्योंकि वो भक्त के साथ में, है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं बोरोड प्लूम्स, एक एनालॉजी दे रहे हैं बोरोड प्लूम्स, कि जैसे कि एक पावर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब चमकने लगता है, उसी तरह से भक्त भी क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि जैसे मेरे शिष्य हैं, है ना, जब धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और हेड शेव करते हैं, और जब सड़क पर जाते हैं, संकीर्तन करते हैं,
तो ऐसा लगता है कि वैकुंठ से कोई वैकुंठ दूत आए, है ना, लोग आकर्षित होते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो शुद्धता धीरे धीरे आ रही है। लेकिन वो आ कैसे रही है? क्योंकि हम भक्तों के साथ में, भगवान के साथ। जैसे ही भक्तों के साथ से गए, भगवान का साथ छोड़ा, वैसे क्या होगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो सब किराए का है, वो भाड़े का है। भाड़े की चीज़ों पर किसी को अहंकार नहीं होता है। भाड़े की चीज़ वो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें अपनी क्षमताओं पे पफ्ड अप नहीं होना चाहिए। पफ्ड अप को क्या बोलेंगे? फूलना, गर्वित नहीं होना चाहिए। पफ्ड राइस होता है ना, पफ्ड राइस, फूला हुआ राइस होता है, तो फूलना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो फूलेंगे तो क्या होगा, माया आएगी और एक सुई लगा देगी, और माया जैसे सुई लगाएगी तो अंदर की हवा पूरी निकल जाएगी। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भी सोर्स है, जो भी अच्छे गुणों का सोर्स है, वो भगवान से आ रहा है। तो अगर किसी भक्त में अच्छे गुण आ रहे हैं, तो अच्छे गुण क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड है। तो इसीलिए अगर हम कोई अच्छी सेवा कुछ कर पा रहे हैं, योगदान दे पा रहे हैं, तो भगवान के सामने रोज़ हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना आना चाहिए कि भगवान आपके कारण और अन्य भक्तों के कारण मैं कर पा रहा हूँ। अगर आप अन्य भक्तों के साथ मैं नहीं जुड़ा हूँ तो मैं कार्य नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो वास्तविक विनम्रता है वो कैसा है? जैसे एक बताया गया है, आयुर्वेद से में एक तुलना की गई है ना। जैसे किसी की जैसे जठराग्नि होती है ना, तो जो जठराग्नि होती है, अगर किसी की अग्नि बहुत तेज़ है तो क्या होगा? अगर वो प्रसाद लेगा तो कैसा होगा? उसके साथ सारा पच जाएगा और शरीर को पोषण मिलेगा। लेकिन अगर किसी की अग्नि क्या है, बहुत मंद है, तो क्या होगा उसके साथ? वो कुछ लेगा तो अपच हो जाएगी, और अपच हो जाएगी तो क्या होगा? मान ली उसने पनीर भी खा लिया, क्रीम भी खा ली, लस्सी भी पी ली, लेकिन अग्नि क्या है, बहुत मंद है, तो क्या हो जाएगा? सारा बेकार हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अगर हमारे अंदर गुण है, हम सेवा कर रहे हैं, और हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है, तो वो क्या है, हमारा टैलेंट हमारा ही नुकसान करेगा। जो हमारा सेवा करने में क्षमता है वो हमारा ही नुकसान करेगी। मान ली किसी में बहुत अच्छी क्षमता है कि एक विशेष चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकता है, और उसके अंदर विनम्रता की भावना नहीं है, उसके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है, तो वो ही चीज़ उसका नुकसान करने वाली है, वो ही उसको ले डूबेगी। और ऐसा होता है कई बार। मान लीजिए कोई किसी को कुकिंग बहुत अच्छा से आता है, या किसी को मैनेज करना अच्छे से आता है, तो उसके मन में ही आ जाएगा, देखो दूसरों को नहीं आता है, दूसरों को कुकिंग करना नहीं है, दूसरों को ड्रेसिंग नहीं आता है, दूसरों को मैनेज करना नहीं आता, मेरे को कितना अच्छा आता है, कितना मैं भक्तों को इधर उधर सब भेज सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, है ना। तो ये जैसी मन में भावना आई तो क्या हो गया, हमारा ही जो गुण है वो अवगुण में बदल जाएंगे। इसीलिए भगवान ने ये हमको सौंपा है, भगवान ने हमको दिया है। जैसे अर्जुन है, जब द्वारिका से लौटते हैं तो उनकी सारी शक्ति चली जाती, सारी शक्ति खत्म हो गई। वही गांडीव है, वही अर्जुन है, वही रथ है, सब कुछ वही है, लेकिन कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? भगवान ने सब कुछ ले लिया। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं, भगवान के निर्देशों को याद करना चालू करते हैं, और भगवत गीता को याद करते हैं, और याद करने के बाद उनके अंदर दोबारा वो शक्ति आती है और वो अपना गांडीव को उठाते हैं। तो वहाँ भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि अर्जुन के अंदर जो शक्ति प्रवाहित हुई वो किसके कारण हुई? कृष्ण के कारण हुई। और जब कृष्ण अंतर्धान हो गए तो वो सारी शक्ति चली गई, है ना। तो अपने पुस्तक ट्रांसेंडेंटल डायरी में हरीश्वरी प्रभु बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोग को सिखाने के लिए, प्रभुपाद जी के अंदर इतना धैर्य था, इतना धैर्य था कि प्रभुपाद हमको छोटी सी छोटी चीज़ 10 बार सिखाते थे, छोटी सी छोटी 10 बार सिखाते थे। तो हमने जो भी सीखा है, जो भी स्टैंडर्ड सीखा है, वो सब प्रभुपाद जी से सीखा, हर चीज़ प्रभुपाद जी से सीखी। तो उस समय हमको ऐसा प्रतीत होता था
कि इतना सब आवश्यकता क्या है, इतना सब सिखाने की आवश्यकता क्या है। तो प्रभुपाद फिर वो हरिस्वरूप वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतना पेन लिया, इतना सेक्रीफाइस किया, इसीलिए आज हम इस स्तर पर आए। अगर प्रभुपाद जी इतना पेन नहीं लेते, इतना सेक्रीफाइस नहीं करते, तो हम भक्ति के इस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाते। तो आज प्रभुपाद जी के प्रति हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कृतज्ञता की भावना, बहुत ज़्यादा ऋणी की भावना आती है ना। जैसे वो उदाहरण बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने पोंछा कैसे लगाते हैं वो भी बताया, प्रभुपाद जी ने बताया कि सर्विंग कैसे करते हैं वो भी बताया। तो उस समय भक्तों को ऐसा प्रतीत होता था कि इतना सब आवश्यकता क्या है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, बाद में चीज़ें समझ में आती है, ओह अच्छा ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर तो जो गुरु का जो ऋण है ना, उसमें एक और वृत्तांत बताया गया है कि जो भक्त हैं, पहले भी हमने चर्चा किया है कि भक्त के अंदर जो विनम्रता होती है, कृतज्ञता की भावना होती है, क्योंकि अगर वो भावना नहीं आएगी तो ऋण चुकाने वाली बात ही नहीं आएगी। तो ऋण चुकाने से पहले ये तो भावना है कि मैं ऋणी हूँ, अगर वही भावना नहीं है तो ऋण कैसे चुकेगा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने एक शिष्य हैं अनंताचार्य, उनको ये बताते हैं कि जो वैष्णव होते हैं उनका क्या गुण होता है। तो बताते हैं कि जो वैष्णव हैं उनमें एक गुण होती है कि सब कुछ कार्य करते हुए अपने आप को आगे नहीं रखते, है ना। सब कुछ सेवा करते हुए अपने आप को आगे नहीं रखते। इसको इफेसिंग, है ना, जैसे साइनेस, जैसे स्त्रियों में एक गुण होता है कि घर के सारे कार्य करते हुए इस तरह से बताते हैं कि सारे कार्य उन्होंने किए, हम तो बस पीछे सपोर्ट में हैं, एक असिस्टेंट की तरह। तो भक्तों में एक गुण होता है कि सारे कार्य करते हुए इस तरह से प्रदर्शित करना कि मैं पीछे हूँ, मैं एज ए असिस्टेंट हूँ, जो कार्य की ज़रूरत होगी वो मैं करूँ। तो वहाँ पर एक नमक का एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी सब्जी बनती है, कोई भी रेसिपी बनती है, तो उसमें जो नमक है उसका कोई गुणगान नहीं होता है ना, उसका कोई पूछता नहीं है कि आज इतनी अच्छी नमक की सब्ज़ी बनाई है आज, है ना, आज तो देश के नमक है उसकी सब्ज़ी बनी, वो ऐसा कोई पूछता नहीं है ना। सब किसको पूछते हैं, क्या उनसी सब्ज़ी बनी है, क्या मसाला डाले हैं, राजस्थानी है, साउथ इंडियन है, पंजाबी है, नमक के बारे में कोई नहीं पूछता। लेकिन नमक के होने से ही सब चीज़ों का फ्लेवर आता है। अगर नमक नहीं है तो सब्ज़ी क्या हो जाएगी, फीकी हो जाएगी। लेकिन उसमें नमक है तो क्या होगा, पनीर भी अच्छा लगेगा, मसाले भी अच्छे लगेंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा, है ना। तो नमक क्या हो जाता है, उसमें तो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, उस सब्ज़ी में पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। उसी तरह से जो वैष्णव है वो सब कुछ सेवा करते 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 अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छुपा के रखते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को जब तक किसी का निर्देश नहीं है तब तक वो अपने आप को आगे नहीं करेंगे। अपने आप को, है ना, इफेसिंग मतलब भगवान के लिए सब कुछ करना है, गुरु के लिए सब कुछ करना है और सब कुछ तैयार करके अच्छे से भगवान को अर्पण करना। मान लीजिए किसी को ऐसा एक सेवा दिया गया है, कोई एक बड़ा सेवा है, तो सब कुछ करते हुए, सब कुछ अच्छे से प्रयास करते हुए, कोई अहंकार नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ऐसे अनावश्यक कंपटीशन नहीं, वो उन्होंने सेवा किया और भगवान को अर्पण किया, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और अगर हम सेवा कर रहे हैं और सेवा में द्वेष, उसके प्रति द्वेष आ रहा है, इसके प्रति अहंकार आ रहा है और खुद के प्रति प्राइड आ रहा है, और फिर भगवान को हमने सेवा अर्पण किया, भगवान बोलेंगे जो तुमने सेवा किया है उसमें तो द्वेष है, उसमें तो तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, तुमने बना दिया अच्छा से भोग, बढ़िया भोग बना दिया, लेकिन मन में तो दूसरे भक्तों के प्रति द्वेष है, दूसरे भक्तों के प्रति अहंकार है, तो जो तुमने ये राजभोग तैयार किया है उसमें तो अहंकार की बदबू आ रही है, उसमें तो द्वेष की बदबू आ रही है, तो वो कैसे मैं भोग अर्पण लूँगा। लेकिन अगर हमारे अंदर ये है कि मुझे प्रभुपाद जी ने, गुरु ने मैं सेवा में लगाया है, मैं सेवा के योग्य नहीं हूँ और मुझे शुद्ध हृदय से भगवान के लिए कुछ बनाना है और अर्पण करना है, तो भगवान देखेंगे, हाँ ये देखो। तो जो सुदामा है उनके चावल क्यों लिए भगवान ने, सुदामा के चावल क्यों लिए, क्योंकि वो शुद्ध हृदय है, उससे वो भगवान को प्रदान कर रहे हैं, है ना। जो दुर्योधन है उनके 56 भोग नहीं लिए, जो विदुर है उनके विदुरानी के हाथ के केले के छिलके लिए, तो वो क्यों लिए, उसका कारण ये है कि भगवान को ना केले चाहिए, ना 56 भोग चाहिए, ना चावल चाहिए। जो देने वाला है उसके हृदय में क्या चल रहा है वो चाहिए।
अगर उसके हृदय में चल रहा है द्वेष, चल रहा है अहंकार, चल रहा है, तो भगवान को वो राजभोग, न केला, कुछ नहीं चाहिए, ना वो सेवा चाहिए। उसके हृदय में चल रहा है, उसके हृदय में विनम्रता की भावना है, और उस विनम्रता की भावना से वो भगवान के लिए कुछ दे पा रहे हैं, तो भगवान हाँ ये मुझे चाहिए। ऐसे भगवान का नाम है ना माखन चोर, माखन चोर प्रभु भी बैठे हुए हैं। तो माखन क्या होता है? दूध को मत्ते जाते हैं, मत्ते जाते हैं, मत्ते जाते हैं, मत्ते जाते हैं, और फिर एकदम प्योर जो हो जाता है माखन, उसको भगवान चुरा लेते हैं। तो ऐसे ही हृदय में इतना सब, इतने सारे अनर्थ हैं, तो हृदय को जब मत्ते जाएंगे, मत्ते जाएंगे, मत्ते जाएंगे, उसमें सारे अनर्थ चले जाएंगे, तो जब हृदय मक्खन की तरह हो जाएगा, तो जब हृदय मक्खन की तरह हो जाएगा, तो उस दिन भगवान हृदय चुराने आ जाएंगे, है ना। लेकिन हृदय में क्या है, उस जो हृदय में क्या भरा हुआ है? बहुत सारे पत्थर हैं, कंकड़ हैं, घास है, सब भरा हुआ है, तो भगवान उसको फिर लेने नहीं आ रहे। तो इस तरह से रामानुजाचार्य बता रहे हैं। तो अगर नमक सोचे कि मेरा भी नाम होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं बढ़ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूँ, अपनी मात्रा को बढ़ा देता हूँ। तो अधिक मात्रा में नमक होना चाहिए इस सब्जी में, तब तो मेरा नाम होगा, तब मुझे लोग जानेंगे। मुझे कोई जानता ही नहीं है। और नमक ने क्या किया? एक दिन अपने आप को बढ़ा दिया, तो क्या हो गया? सारा ऑफरिंग खराब हो गया, कोई ग्रहण नहीं करेगा, कोई वो सब्जी नहीं लेगा, क्योंकि वो दांतों में क्या आएगा? पूरा नमक आएगा। तो जैसे ही रिकॉग्निशन की भावना आई, जैसे ही नेम फेम की भावना आई, जैसे ही प्रेस्टीज की भावना आई, जैसे ही अटेंशन लेने की भावना आई, तो क्या हो गया? वो नमक बढ़ गया। और फिर भगवान देखेंगे, अरे ये तो मेरी सेवा नहीं कर रहा है, इसको तो प्रेस्टीज चाहिए, इसको रिकॉग्निशन चाहिए, इसको तो विशेष ट्रीटमेंट चाहिए इसको, तो ठीक है उसको वो दे देते हैं, लेकिन इसकी ऑफरिंग मैं नहीं लूँगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है नमक वाला, जिससे हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली जो वैष्णव है उनकी क्या मानसिकता होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण के हृदय में भी कृतज्ञता की भावना होती है। भगवान किसको बोलते हैं? ना पारिये हम निर्बद्ध समुच्चयम, ये गोपियों को बोलते हैं। जब गोपियाँ आती हैं रात्रि में भगवान के पास में, अब भगवान पहले टेस्ट लेते हैं और बोलते हैं कि आप वापस चले जाइए, ऐसे रात्रि में नहीं आना चाहिए आपको, है ना, ऐसे भगवान कुछ बोलते हैं। तो गोपियाँ फिर, है ना, प्रतिक्रिया में कुछ बोलती हैं, और अंतिम में भगवान बोलते हैं ना पा रहे हैं। इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, ना पा रहे हैं, है ना, कि मैं आपका ऋण है उसको चुका नहीं सकता। कि भगवान भी क्या हो जाते हैं? अपने जो शुद्ध भक्त हैं उनके ऋणी हो जाते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि जो माता द्रौपदी हैं, जब जोर जोर से भगवान का नाम लेती, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, है ना, गोविंद का नाम लेती है, तो भगवान उनके इतने ऋणी हो जाते हैं, इतने ऋणी हो जाते हैं कि भगवान जब अपनी लीला को समेटते हैं, अंतर्धान करते हैं, तो उनको जो द्रौपदी उनका स्मरण आता है कि उन्होंने मुझे ऐसी परिस्थिति में स्मरण किया, लेकिन फिर भी मैं उनका ऋण पूरा चुका नहीं पाया, फिर भी कुछ कमी रह गई, फिर भी मैं पांडवों के लिए सब कुछ कर नहीं पाया। पांडवों ने मेरे लिए इतना सब किया, मेरे मिशन को स्थापित करने के लिए पांडवों ने खुद कष्ट लिए, लेकिन पांडवों के लिए मैं इतना नहीं कर पाया। तो भगवान के अंदर भी क्या भावना है कि मैं अपने भक्तों का ऋणी हूँ, है ना। तो जब भगवान के अंदर ये भावना है, तो भगवान की भावना ही भक्तों में रिफ्लेक्ट होती है, भक्तों में वो आती है। तो प्रभुपाद जी से एक भक्त पूछते हैं कि हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद, यू डोंट रिक्वायर टू रिपे, आपको कुछ ऋण चुकाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ। इट इज़ कृष्णास प्रॉपर्टी, ये जो भी दे रहा हूँ कृष्ण की संपत्ति है ना। यू रिपे टू कृष्णा, अगर ऋण चुकाना है तो कृष्ण का ऋण चुकाओ, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और इससे ऋण चुक जाएगा। नो बडी कैन रिपे, देयर फॉर इट इज़ बेटर टू रिमेन ऑलवेज ऑब्लाइज, दैट्स ऑल। तो कोई ऋण चुका नहीं सकता है, इसीलिए हमेशा ऋणी रहो, है ना। इट इज़ बेटर टू बी रिमेन ऑलवेज ऑब्लाइज्ड, कि मैं हमेशा ऋणी हूँ, ये भावना हमेशा रखना ये अच्छा है। ये प्रभुपाद जी बता रहे। फिर प्रभुपाद जी का एक लेटर है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक भक्त है, एक वैष्णव है, वो हमेशा सोचता है कि आध्यात्मिक गुरु के ऋण को
चुकाने में वो असक्षम है। इसीलिए वो दिन रात परिश्रम करता है अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, और इससे कुछ हद तक ऋण चुक पाता है। तो अगर कोई ऋणी अनुभव कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा कि वह गुरु के आदेश को पालन करने के लिए भरसक प्रयास करेगा। अगर वो गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए भरसक प्रयास नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर ऋणी की भावना ही नहीं है। वो अपना आराम से उसका जीवन चल रहा है, बस उसका भक्ति क्या हो गया, चलती का नाम गाड़ी हो गया उसका। उसके जीवन में कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर आकर और सेवा करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, अपने आप को एक्स्ट्रा कुछ खींच रहा है। वो बस अब तो सब कुछ रखा है, सब कुछ बढ़िया, सब मिल ही रहा है ना। और सुबह शाम सेवा हो रही, सुबह शाम प्रसाद हो रहा है ना, शरीर विद्या जाल सब कुछ बढ़िया है। और तो हम अपने क्या हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और कंफर्ट जोन में जैसे ही गए तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे माया की गोद में सुला दिया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, अगर गुरु का ऋण चुकाना है, क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर ही वर्क्स वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू ट्राई एंड रिपे दैट डेप्ट। तो वो ऋण को चुकाने के लिए क्या करेगा, बहुत परिश्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा। ही नोस दैट विदाउट द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन नॉट प्लीज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयरफॉर ही ऑलवेज ट्राइज टू एक्ट इन सच ए वे दैट ही मे प्लीज हिज गुरु। तो बता रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना वो प्रचार नहीं कर सकता है, इसीलिए वो इस तरह से कार्य करेगा जिससे उसके गुरु प्रसन्न हो। तो ये एक तरीका है ऋण चुकाने का। ओके, फिर प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं, नेक्स्ट लेटर है, अगर आपके अंदर ये ऋणी की भावना है तो जिस तरह से मैंने प्रचार किया है उस तरह से आप प्रचार कीजिए। इफ़ यू फील एट ऑल indebted to me then you should preach vigorously like me। ऊपर लिख रहे हैं, अगर आपके अंदर ऋणी की भावना है कि मैंने आपको कुछ दिया है तो उसके बदले में आप क्या कीजिए, प्रीच विगरसली लाइक मी, मेरी तरह। विगरसली को क्या बोलेंगे, विगरस, तीव्रता से प्रचार करें। तो जिसको जो भी सेवा दी गई है उसके लिए प्रचार करें। जैसे कि कुछ समय पहले चर्चा हुई थी, अभी जैसे मंदिर में विग्रह आने वाले है ना, तो जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने कहा कि मैं अपनी उपस्थिति में विग्रह देखना चाहता हूँ। मंदिर तो कई वर्षों में बनेगा, लेकिन मेरी उपस्थिति में विग्रह आ जाए। तो अगर ये हमें सुनकर इच्छा नहीं हो रही है कि इस सेवा के लिए मुझे पूरा भरसक प्रयास करना है, इसके हर डिटेल में जाना है, हर चीज़ बहुत अच्छी हो, तो कैसे हम गुरु की इच्छा को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब गुरु डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं अपनी उपस्थिति में विग्रह देखना चाहता हूँ, तो ये निर्देश मिल गया, आदेश मिल चुका है। अभी उस विग्रह सेवा को स्थापित करने के लिए जो भी हमें कार्य करना है वो हमको अलॉट किया गया है, अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन उस इच्छा पूर्ति के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, तो कहलाएगा कि मैं ऋण चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं तो बस अपने उसी में अनर्थों के साथ हम घूम रहे हैं और मैं सेवा क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ, वो करूँ। तो इसका मतलब हम गुरु की इच्छा, मतलब स्पष्ट रूप से गुरु बता रहे हैं, इससे स्पष्ट और क्या होगा। और फिर भी वो जो विभाग है या उससे संबंधित और चीज़ें हैं, उससे संबंधित हर चीज़ है। जो विग्रह है मंदिर का पूरा केंद्र है, जो सेंट्रल पॉइंट है विग्रह, तो वो और उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें हम कैसे योगदान दें, उसको चालू करने में, उसको प्रारंभ करने में हम क्या कर सकें, उसमें कैसे परफेक्शन ला सकें, उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, है ना, उसमें हमसे कोई भी त्रुटि ना हो, कोऑर्डिनेशन में कोई समस्या ना हो, ये सब हमको विचार करना है। वो सब चीज़ें गुरु को प्लीज़ करेंगे, वो चीज़ें गुरु को प्रसन्न करेंगे। ऐसा नहीं हुआ गुरु महाराज आएंगे, हमने गुरु महाराज को गार्लैंड पहना दिया, उनके चरणों में पुष्प अर्पण कर दिया, गुरु महाराज प्रसन्न। और जो गुरु महाराज इच्छा बोल रहे हैं उसको पालन करने के लिए, उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसके लिए जो सावधानी चाहिए, उसके लिए जो बारीकियों में जाना है, उसमें हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो गार्लैंड पहनाने का और फूल चढ़ाने का उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब स्पष्ट रूप से आदेश आ गया, और ये तो हर्ष की बात है,
हालांकि प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, अगर आप कृष्ण से प्रेम करेंगे तो मैं प्रसन्न हूँ, इफ़ यू लव कृष्णा, और वो मुझे प्लीज़ करेगा, तो अल्टीमेट सेंस में वो है। तो भगवान कृष्ण से प्रेम करने के लिए अलग अलग सेवाओं की अभिव्यक्ति है, और उसमें एक अभिव्यक्ति ये है कि वर्तमान अवस्था में ये हमको एक सेवा मिली है, तो उसके लिए पूरे मंदिर को, मंदिर में रहने वाले भक्त, मंदिर के बाहर रहने वाले भक्त, वो सब कैसे प्रयास करें कि श्री गौर राधा वल्लभ उनकी स्थापना हो और उनकी सेवा सुचारू रूप से चलती रहे, और जो कि हमें आध्यात्मिक रूप से आदेश मिला है, वो प्रभुपाद जी से आदेश मिला है। हम गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक, आर ना करी हो मने आशा। तो वो हम जब गा रहे हैं और उस समय तेज मृदंग बज रहा है और नाच रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन वो जो वाक्य है वो चित्ते ते करिया एक, क्या वो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स नो वन कैन रिपे द डेब्ट टू द स्पिरिचुअल मास्टर। हालांकि कोई भी आध्यात्मिक गुरु के ऋण चुका नहीं सकता है, बट द स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी मच प्लीज बाई सच एन एटीट्यूड बाई द डिसाइपल। लेकिन अगर डिसाइपल का ये एटीट्यूड है कि मैं विगरसली प्रचार करूँगा, विगरसली सेवा करूँगा, तो इस एटीट्यूड से स्पिरिचुअल मास्टर प्रसन्न होते हैं, है ना। तो भगवद गीता में बताया गया है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना, है ना। तो इस भावना से अगर कोई सेवा करता है, फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद अपने जो गुरु हैं उनके प्रति कैसे ये भावना व्यक्त कर रहे हैं, ऋणी होने की भावना कैसे व्यक्त कर रहे हैं स्वयं प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रति। तो प्रभुपाद यहाँ बताया जा रहा है, प्रभुपाद नित्य सिद्ध महाभागवत हैं जो आध्यात्मिक जगत से आए हैं और ऐसे लोगों के बीच में प्रचार किया जहाँ पे कोई नहीं जा पाया। मिलेक्स देशों में जाकर ऐसे लोगों के बीच में प्रचार करके उनको वैष्णव बनाया, ब्राह्मण बनाया और अलग अलग सेवाओं में एंगेज किया। फिर प्रभुपाद क्या बोलते, प्रभुपाद बोलते हैं माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज नो ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल मास्टर, ही सेव्ड मी, है ना, कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे बचा लिया। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। जो प्रभुपाद जिन्होंने इतना प्रचार किया, ना भूतो ना भविष्यति, उनके जैसे कोई आचार्य भविष्य में नहीं आएंगे, वो क्या बोल रहे हैं, ही सेव्ड मी, उन्होंने मुझे बचा लिया, है ना। फिर क्या बोलते हैं प्रभुपाद लिख रहे हैं, सो समहाउ और अदर इट हैज़ बिगन द ब्लेसिंग्स ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एज ही वॉन्टेड मी ही डिजायर मी, आई एम नॉट ए वेरी एक्सपर्ट एजुकेटेड और नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आशीर्वाद था, वो चाहते थे, है ना। उन्होंने मुझसे कहा मैं बहुत दक्ष भी नहीं हूँ और बहुत शिक्षित भी नहीं हूँ, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक साधारण भक्त हूँ, है ना, एक साधारण भक्त हूँ। बट ओनली थिंग इज़ दैट आई बिलीव्ड इन हिज वर्ड, लेकिन एक ये था कि मैंने उनके वाक्य को शब्द सा स्वीकार किया। यू कैन से दैट इज़ माई ओनली क्वालिफिकेशन, आई बिलीव 100% इन हिज वर्ड। तो ये बस यही आप लोग बोल सकते हैं, अपने शिष्यों को बोल रहे हैं कि यही मेरी एकमात्र योग्यता है कि मैंने उनके शब्दों को पूरा 100% स्वीकार किया, है ना, उसमें विश्वास किया, है ना। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से हम गुरु के जो ऋण है उसको चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, और जोकर भी नहीं रहेंगे उस समय। जोकर क्या सोचेगा कि मैं चुका दूंगा, है ना, 2 साल का ट्रेनिंग था, 2 साल सेवा कर लिया, हो गया, ऋण चुक गया। कोई भक्त मुझे शुरुआत में लेके आया था, 1-1.5 साल बहुत मेहनत किया था, अब तो मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। तो शुरुआत के जो 1-1.5 साल थे वो तो हो गया ट्रेनिंग, अभी 10 साल सेवा कर लिया, तो 10 साल में तो ऋण चुक ही गया। तो वो क्या है, जोकर, वो मस्खरा है, क्योंकि उसको जो 1.5 साल में जो मिला है या 2-3 साल में शुरुआत में जो मिला है वो पूरे जीवन भी वो नहीं चुका पाए, अगले जीवन में भी नहीं चुका पाए, है ना, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिसके बदला, उसके बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हरी सौरी प्रभु की डायरी उसमें लिख रहे हैं, अच्छा है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट प्राइड बट लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन को देखो। आई वॉज रिटायर्ड इन वृंदावन एंड एट 70 years old आई थॉट वॉट शुड आई डू नाउ। तो मैं वृंदावन में वानप्रस्थ आश्रम में था, 70 साल का था, और मैं उस समय सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ।
माई फ्रेंड सेड दिस मैन इज गोइंग अवे टू डाई। मेरे मित्रों ने कहा कि ये व्यक्ति तो मरने जा रहा है, ये व्यक्ति मर जाएगा। आई सेड नेवर माइंड डेथ विल कम, नोबडी डिड इट सो लेट मी ट्राई। तो प्रभुपाद बोले कोई परवाह नहीं, आने दो, लेकिन मैं प्रयास करूँगा, जो मेरे गुरु महाराज ने कहा है उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। एक्टिविटी इज़ द सिम्टम ऑफ लव, है ना। तो ये निर्भर नहीं करता है यंग है ओल्ड है, जो गुरु चैतन्य महाप्रभु भगवान का आदेश है उसका पालन करना है। अभी देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, दैट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये वास्तव में परीक्षा है कि गुरु के आदेशों को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना, एंड कैरी आउट योर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, और उस कर्तव्य को पूरी सक्षमता के साथ पालन करना, ये परीक्षा है। ये गुरु का आदेश हम पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी को पूरा अच्छे से निभाना, उसके हर डिटेल में जाके हर अच्छे से करके, है ना, क्या बोल रहे हैं, बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, उसको पूरी तरह से प्रयास करके गुरु के आदेश का पालन करना। तब क्या होगा, तब कुछ शायद ऋण चुक जाए, तब शायद कुछ हो। और वो भी क्या होगा, जो हम भगवान को अर्पण करेंगे वो भी भगवान अपनी कृपा से लेंगे। वो भी ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर हम कुछ उपकार कर रहे हैं। फिर आगे बताया जा रहा है विष्णुदूत जो हैं यमदूत से बोल रहे हैं, है ना। विष्णुदूत जो हैं, तो जब अजामिल को लेने आते हैं यमदूत, तो विष्णुदूत तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों के बीच में आपस में चर्चा होती है। तो यहाँ पर विष्णुदूत बोलते हैं कि अगर आप यमराज के सेवक हैं तो आप ये बताइए कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। जो यमराज हैं वो तो धर्मराज हैं, तो उन्होंने आपको सिखाया होगा धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो आप हमें बताइए। ऐसे विष्णुदूत यमदूत से प्रश्न करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई व्यक्ति किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके बारे में, उसकी इच्छा के बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए और उस पर क्रियान्वयन करने का उसको प्रयास करना चाहिए, तब वो प्रतिनिधित्व कर पाएगा। तो अगर हम प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अपने गुरु महाराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो गुरु महाराज और प्रभुपाद क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो सब कुछ पता होना चाहिए और उसके आधार पर क्रियान्वयन होना चाहिए। तब हम कहलाएंगे, तब कहलाएगा कि हम सेवक हैं, नहीं तो सेवक नहीं है, है ना। यही यहाँ लिख रहे हैं बता रहे हैं, वन हु रिप्रेजेंट समवन एल्स मस्ट फुली नो दैट पर्सन्स मिशन। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर और सब हमको ऐसे ही समझते हैं कि प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व, हम बाहर जाएंगे तो सब बोलेंगे प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व, दूसरे इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, अच्छा आप तो आप भक्ति विकास महाराज के शिष्य, ओह अच्छा, तो वो क्या समझेंगे कि हम महाराज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर किसी दूसरे इस्कॉन मंदिर में गए। और अगर हम किसी दूसरी जगह गए तो बोलेंगे अच्छा इस्कॉन प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर लोग हमको रिप्रेजेंटेटिव की तरह देख रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं, उन पर्सन का, जो व्यक्ति, उनका मिशन क्या है। अगर वो ही नहीं पता है तो सेवक नहीं कहलाएंगे, फिर सेवक हम नहीं कहला सकते। तो फिर हमको प्रतिनिधित्व से हट जाना चाहिए, फिर हमको प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए अगर हम जिनको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी इच्छा को नहीं जानते हैं। द डिवोटीज इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मस्ट देयरफॉर बी फुली अवेयर ऑफ द मिशन ऑफ कृष्णा एंड लॉर्ड चैतन्य, अदरवाइज दे विल बी कंसीडर्ड फुलिश। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर किसी को जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके बारे में नहीं पता है तो वो मूर्ख कहलाएगा, वो मूर्ख देखा जाएगा, है ना। फिर आगे कुछ थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं। तो ये चौथा स्कंद है, 28वां अध्याय है, 50वां श्लोक है। इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वास्तव में शिष्य क्या है, जिसके अंदर ऋणी की भावना आ रही है, जो ऋण चुकाना चाह रहा है, और जो ऋण चुकाना नहीं चाह रहा है उसको क्या करना चाहिए। जिसके अंदर ऋण होने की भावना नहीं है या वो ऋण चुकाने की स्थिति, चुका ही नहीं पा रहा है, कुछ सोच ही नहीं रहा, उसको क्या करना चाहिए।
ए डिवोटेड डिसाइपल ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वुड रेदर डाई विद द स्पिरिचुअल मास्टर देन टू फेल टू एग्जीक्यूट द स्पिरिचुअल मास्टर मिशन। तो उसको क्या करना चाहिए? जो ऋण जिसके अंदर ऋणी की भावना नहीं है या ऋण नहीं चुका रहा, उसको क्या करना चाहिए? उसको मर जाना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको मर ही जाना चाहिए उसको। हाँ, अगर वो स्पिरिचुअल मास्टर की इच्छाओं को पूरा करने में उसको क्या बोलते हैं, उसकी इच्छा नहीं है, उत्साह नहीं है, तो बेटर है ही डाई, जाए, मर जाए। वो क्या हो जाएगा? भार बन जाएगा। कृतज्ञ व्यक्ति क्या होता है? कृतज्ञ व्यक्ति जो है, जैसे वो रामायण में आता है, भगवान राम बोलते हैं कि भूमि देवी सारे पापियों को सहन कर लेगी, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति जो होता है उसको सहन नहीं कर पाएगी, है ना। फिर यहाँ पर प्रभुपाद फिर इसी तात्पर्य में बता रहे हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल टू टेक चार्ज ऑफ द मिशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड एग्जीक्यूट इट प्रॉपरली, अदरवाइज द डिसाइपल शुड डिसाइड टू डाई अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअल मास्टर। तो बता रहे हैं कि जो शिष्य हैं उनको आध्यात्मिक गुरु के मिशन को लेना चाहिए और उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, अदरवाइज स्पिरिचुअल मास्टर जब जाए तो वो भी उसका मर जाए तो अच्छा, वो अधिक अच्छा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को पालन करने के लिए उसे किसी भी तरह की असुविधाओं को सब कुछ लेने के लिए तैयार होना चाहिए, तब वो कहलाएगा कि हाँ आध्यात्मिक गुरु का ऋण चुकाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अंतिम है जिसमें जैसे कि प्रहलाद महाराज बताते हैं, सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवा। तो प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने हैं और नरसिंह भगवान बोलते हैं माँ को क्या क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि जिनके कारण आपके दर्शन हो पाए उनकी सेवा मैं कैसे छोड़ूंगा। जिनके कारण आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, किन के कारण हुए? नारद मुनि के कारण हुए। नारद मुनि ने मुझे सिखाया, मुझे उपदेश दिया और उसके कारण आज नरसिंह भगवान आप मेरे सामने आए हैं। तो भगवान सामने आ गए हैं और सेवा किसकी चाह रहे हैं? गुरु की चाह रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक गणित क्या है? पूरा उल्टा चलता है। सब भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ही सामने है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवा, कि मैं आपकी जो भृत्य सेवा, आपके जो सेवक हैं नारद मुनि, उनकी सेवा कैसे छोड़ूंगा? उनके कारण ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर वो नहीं होते तो आपके दर्शन कैसे होते, है ना। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से पहले हम अपने अंदर ऋणी होने की भावना को विकसित करें, कृतज्ञता की भावना विकसित करें। अगर वो भावना में स्थित होंगे, उस भावना में फिक्स होंगे, तो कैसे ऋण चुकाना है उसकी भावना आएगी। और वो ऋण हम चुका भी नहीं पाएंगे। अगर ऋण सोच रहे हैं कि हम ऋण चुका देंगे तो वो जोकर कहलाएंगे। बस जो बताया गया है उसके लिए भरसक प्रयास करें, कठिन परिश्रम करें, वही अपने आप में वो एटीट्यूड ही आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करेगा, है ना। तो बहुत सारी ये शब्द है विनोद पात्रम, इस वेदावेश में आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी व्यास पूजा ऑफरिंग लिखी हैं और उसमें प्रभुपाद जी के अलग अलग शब्द शिष्य जो है समझा रहे हैं ये किस तरह से मैं प्रभुपाद जी का विनोद पात्र बन गया। मैं सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद जी को मैं कुछ दे पाऊँगा या कुछ प्रोजेक्ट को सफल बना के सोचूंगा कि मैंने प्रभुपाद जी कुछ दे दिया, तो वास्तव में वो क्या है? विनोद पात्रम है, वो केवल हंसी के पात्र हैं। तो अगर भक्तों के पास समय है तो वो वेदावेश में सर्च करके विनोद पात्रम कहाँ कहाँ आता है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर ऑफरिंग लिखी है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है? तो आपने जैसे बताया कि जो भक्त होता है वो अपने आप को बैकग्राउंड में रखते हैं, सामने आने का प्रयास नहीं करते जब आदेश प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि कुछ विशेष
प्रकार की स्किल की आवश्यकता होती है, और जो भक्त समुदाय है उसमें वो भक्तों के अंदर ऐसी स्किल होती है, उनको पता है। तो कई बार जो अधिकारीगण है उनके सामने ऐसा व्यक्त करना पड़ता है कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ या ये मैं जानता हूँ, तो क्या उसको हमें व्यक्त नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जो सेवा के अधिकारीगण हैं वो परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इस चीज़ को व्यक्त करना तो कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि हमारे अभिमान को भी दर्शा रहा है कि इतने सारे लोग उपस्थित हैं और मैं बोल रहा हूँ कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, तो उसको किस तरह समझना? तो अगर हम कोई सेवा कर सकते हैं, सामने बढ़ के हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो तो अच्छा ही है। सेवा करने के लिए उत्साह होना, है ना, अच्छा है। उसमें ये भावना नहीं है। सामने आने की भावना क्या है कि हम लाइम लाइट में आना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी विशेष सेवा है, मान लीजिए कोई जैसे महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक बार व्यास पूजा लेक्चर में बताए थे कि लोग मेरे चरण धोने आते हैं, है ना, चरण धोने आते हैं। तो चरण धोने के जो रिचुअल है उसको आप मजाक मत बनाइएगा कि अपनी सीनियरिटी को प्रदर्शित करने के लिए आप स्टेज पे आ रहे हैं और मेरे चरण धो रहे हैं। वो एक गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना है। अगर किसी को अवसर नहीं मिल रहा है सेवा के कारण, अगर कोई विनम्रता से नहीं आना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस रिचुअल को आप मजाक नहीं बनाइए। तो उसी से कनेक्टेड है कि अगर कोई अच्छे से किसी क्षेत्र में सेवा करता है, वो आगे से सेवा के लिए बता रहा है, तो वो तो अच्छा बात है। बात यह है कि उसके पीछे उसका एटीट्यूड क्या है। क्या उसका एटीट्यूड ये है कि लोग मेरी बढ़ाई करें, मेरी प्रशंसा करें, या एटीट्यूड ये है कि यहाँ पर इस चीज़ की कमी हो रही है, इसको मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर ये चीज़ मंदिर में ठीक नहीं लग रही है, ये ठीक से अगर हो तो अच्छा है, तो उसको मैं ठीक करने का प्रयास करूँ, इसीलिए मैंने वो चीज़ व्यक्त किया है, मुझे ये ठीक करना है। लेकिन बात ये आ रही है कि मुझे कुछ, है ना, वो कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, तो वहाँ पर वो आ जाता है कि सामने की भावना। तो डिपेंड करता है वो एटीट्यूड क्या है। अगर वो सामने से बोल रहे हैं कि मैं ये सेवा करूँगा, और उस सेवा में ऐसा हो सकता है कि सबके सामने दिख रहे हैं, लेकिन उनकी भावना ये है कि मुझे इस चीज़ों को ठीक करना है, तो भावना अच्छी है और उनको वो सेवा करनी ही चाहिए, उनको बताना ही चाहिए उस चीज़ को। तो मेन है एटीट्यूड। क्रिया से पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, एटीट्यूड से पता चलेगा। और एटीट्यूड कुछ समय के बाद दिखना चालू हो जाता है, किस एटीट्यूड से वो सेवा कर रहा है। एटीट्यूड सही होगा तो सभी तरह की सेवा में अच्छा लगेगा, और एटीट्यूड सही नहीं है तो कुछ विशेष सेवाओं में अच्छा लगेगा जहाँ पर हमारी वाहवाही हो रही है। क्योंकि सामने से तो बोला नहीं गया कि जैसे आपने बताया जाए, आपको सामने से बताया नहीं गया। और नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी मान लीजिए प्रभुपाद जी बोले कृष्णा कॉन्शियस फैमिली, तो परिवार में जो सबसे बड़ा है, तो जरूरी नहीं कि जब वो बताएंगे तभी हम करेंगे। अगर कुछ समस्या आ रही है तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी आगे लेके आ सकते हैं कि मैं इसको कर देता हूँ, इसको ठीक को मैं कर देता हूँ, उसको ठीक कर देता हूँ। अगर हमको लग रहा है कि ये ठीक कर सकते हैं तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो जैसे वो जरूरी नहीं कि जितना बताया जाए उतना ही करना है। अगर भावना ये है कि हमें चीज़ों को या मंदिर को या सेवाओं को कैसे ठीक करना है, तो वो तो बहुत अच्छा है। और इसमें संभावना ज़्यादा हो सकती है कि जो भक्त सामने आके सेवा को व्यक्त कर रहे हैं, तो क्योंकि ये जो अनर्थ है लाभ ऊर्जा प्रतिष्ठा, तो हम देखते हैं कि आचार्यों के इतने सारे भजन इसको वो व्यक्त करते हैं कि मतलब काफ़ी समय लगता है इस चीज़ को पार करने में। तो संभावनाएं तो ज़्यादा है कि अगर वो इस तरह की कोई विशेष सेवा सामने आके कहते हैं तो उसमें फंस सकते हैं। लेकिन उसमें तो क्या है, किसी ना किसी को तो वो सेवा करना ही पड़ेगा। तो अगर वो फंस जाए तो चलेगा? नहीं, फंसेंगे नहीं, फंस जाए तो चलेगा ऐसा नहीं है, किसी न किसी को तो वो सेवा करना पड़ेगा। मान लीजिए फेस्टिवल है तो अभी किसी को स्टेज पे जाके तो अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। अगर सब सोचें कि मैं तो बाहर ही रहूँगा, नहीं तो फंस जाऊँगा वहाँ जाके, तो बेटर है कि उसको एटीट्यूड को सही किया जाए। और फिर क्या होता है, अगर सेवा में जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं, मिथ्या अहंकार का इतना घिसाई होता है, हमें लगता था कि ये मिलेगा, और इतना प्यूरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ मैं गलत भावना से गया था। जैसे मान लीजिए
ऐसे गोकुल चंद प्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब फेस्टिवल आता है तो पुजारी एकदम लाइमलाइट में होते हैं, सबसे आगे हैं, सब उनको देख रहे हैं और सब वही आरती कर रहे हैं, वही ऑफरिंग कर रहे हैं। लेकिन मंदिर में जब कोई नहीं है, कोई यात्रा में चले गए, तो ही पुजारी को कोई देखने वाला नहीं है, तो सब सेवाओं में ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ आप आगे होंगे, और उन सब सेवाओं में ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ आपको पीछे रहना पड़ेगा। तो शुद्धिकरण तो हो ही जाएगा और प्यूरिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि हर सेवा में ऐसे चैलेंज आएंगे, है ना। जैसे किसी को महाअभिषेकम की आरती करनी है तो वो रहेगा कि हाँ देखो महाअभिषेकम की आरती हो रही, लेकिन उसी भक्त के साथ ऐसी परिस्थिति बनेगी कि उसको इतना संघर्ष करना पड़ेगा, सेवा में इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तो अपने आप ही वो शुद्ध होकर सही एटीट्यूड से महाअभिषेकम की आरती करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।